बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय। आइए हम सभी लोग कथा प्रांगण में विद्यमान जितने भी महानुभाव हैं सभी लोगों का पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए सीय राम मैं सब जग जानी, सीय राम सब जग जानी, सीय राम मैं 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 सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले भागवत भगवान की जय। आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करें। पहली बात हम एक चीज जान लें, हम आज सुनने बैठे क्या है। इस 7 दिन का 7 दिन तक हम सभी लोग निरंतर भगवान की ज्ञानमयी गंगा में हम सभी लोग गोते लगाएंगे 7 दिन। अब उसका आज प्रथम दिवस है, तो हम सुनने बैठे क्या है, हम एक बातें जाने लें। हम सभी लोग भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा
वा और ता, ये भागवत के 4 अक्षर नहीं है, ये भागवत के 4 लक्षण हैं। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जो हमारे जीवन में चारों चीजों को संपूर्ण कर दे, चारों चीजें हमें भर जाएं, तो हमें जान ले कि हमने भागवत सुन लिया। ये भागवत भांति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकम् वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु गतिर्यस्य अलौकिकम् तरणीमयो भवामुधये। ये भागवत हमें प्रकाश भर देता है। जो अज्ञान रूपी हमारे जीवन में अंधकार है, उस अंधकार को हटा करके भागवत का जो भा है वो प्रकाश भर देता है। और इसकी जो गति है वो बड़ी अलौकिक है। जो दुर्गति में जो व्यक्ति पड़े हैं उनको सदगति मिल जाती है। वह से वैराग्य, ये हमारे अंदर वैराग्य से हम सभी लोगों को लबालब कर देता है, भरपूर कर देता है। ता से कहा ये तरणी है भागवत। राम कथा सुंदर दृढ़ नावा, राम कथा सुंदर दृढ़ नावा। भगवान की कथा बड़ी ही सुंदर नौका, हम सभी लोगों को मौका मिला है इस नौका में बैठे और उस पार हो जाए। बोले भागवत भगवान की जय हो। तरणी माने नौका, तो इस भागवत रूपी नौका में हम सभी लोग बैठे और 7 दिन में हम जो भवसागर है इस भवसागर से हम पार हो जाए। इस भागवत महापुराण को जब वेद व्यास जी ने लिखा, 4 श्लोक नारद जी ने दिए थे, तो बहुत प्रसन्न होकर के चले और भगवान के पास कहा, प्रभु प्रभु हमने भागवत लिखा है। भागवत का मतलब क्या है भगवान ने पूछा। तो कहा, प्रभु ये तो आपकी वाणी है। भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान के मुख से निकली हो उसे भागवत कहते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब वेद व्यास जी ने मां लक्ष्मी जी से कहा, मैया आप भी आशीर्वाद दे दें। कहा, आपने कहा कि भागवत का मतलब है कि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी। वेद व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, आपका भी इसमें नाम है, हमारा नाम कैसे है। कहा, भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम, माँ भगवती के मुख से निकली हुई वाणी को भी भागवत कहते हैं। कहा, नारद जी झूठ न बोलिए, हमारा सुस्पष्ट रूप से हमारा नाम होना चाहिए। तो श्री वेद व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, श्रीमद, भागवत के आगे श्री शब्द लगा दिया। मैया ने आशीर्वाद दिया। बोली श्रीमद भागवत महापुराण की जय। तो आइए आज भागवत का हम सभी लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे साथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की। सभी लोग धीरे धीरे बोले, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोगों ने प्रणाम किया। वेद व्यास जी अगर लिखना चाहते तो लिख देते श्री कृष्णाय अहम नमः। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन वेद व्यास जी ने कहा नहीं हम अकेले प्रणाम कैसे करें, पूरे संसार को लेकर के प्रभु वयम नुमः हम सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चिदानंद को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अब सच्चिदानंद का मतलब क्या है? तो इसमें 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है जिसका कभी विनाश न हो। हम जितने भी लोग यहाँ हैं आज हैं, एक पल का भी कोई ठिकाना नहीं है ना? जितने भी लोग हैं कोई भरोसा नहीं, हम सभी लोग सत्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी का एक दिन विनाश होना है, और सत्य वो है जिसका कभी विनाश न हो। चैतन्य का मतलब ये हमारे अंदर जो ये चेतना है, ये चैतन्य की ही कृपा है। उन्हीं की थोड़ी सी कृपा हम में है जो हमारी सांसें चल रही हैं। आनंद जो पूरे संसार को आनंद दे रहा है। तो सती कहिए जो बिन से नाही, सती कहिए जो बिन से नाही, सती कहिए जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चिति चैतन में सकल जग माही, चिति चैतन में सकल जग माही, सकल जग माही। घटी घट में जो होई आनंदा, घटे घट में जो होई आनंदा, घटी घट में जो करे आनंदा, घटी घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो पूरे संसार को आनंदित करे उसी का नाम है सच्चिदानंद। हम लोग एयर कंडीशन में कभी गए तो हमने कहा बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद तो केवल हमारे भगवान हैं। ये संसार दुखालय है, और इसको बनाने वाले, इसको रचाने वाले जो जगदीश हैं वो सुखालय है। अगर कहीं सुख है, कहीं आनंद है, तो हमको भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। अभी हम पुस्तकालय में जाएं, वहां कहते भैया हमको 2 गरम गरम समोसा दो, तो दे पाएगा? भाई पुस्तकालय में आपको समोसा नहीं मिलेगा। औषधालय में आप चले जाएं, कहते भैया हमको साहित्य दे दो, तो कहाँ दे पाएगा? वहां तो आपको पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा। ऐसे ही ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है। अगर हम सुख चाहें तो केवल परमात्मा की शरण चले जाएं। तो हम सच्चिदानंद का हम ध्यान करते हैं, तो कहा ये करते क्या है? तो ये 3 काम करते हैं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार कर देते हैं, 3 कार्य करते हैं। ऐसे भगवान के पास जब हम प्यारे जाते हैं तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के हमारे जो ताप हैं वो दूर हो जाते हैं। कौन ताप है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं खाता, राम राज्य का कोई नहीं गाता, राम राज्य का कोई नहीं गाता। जब हम भगवान की शरण जाते हैं तो दैहिक दैविक भौतिक के तीनों ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वर्णन है। सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरिवो वनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। जिनका जन्म होते ही, जिनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ, घर से निकल पड़े, पिताजी पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं, पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, वृक्षों में प्रवेश करके उत्तर दे रहे, पिताजी लौट जाओ, पता नहीं कितनी बार आप हमारे पिता बने, पता नहीं कितनी बार हम आपके पिता बने, इसलिए आप लौट जाएं। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट जिनको भगवान ने माँ के गर्भ में ही दर्शन दे दिया, ऐसे सुखदेव जी को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सौनक जी 88,000 ऋषि बैठे हैं। कहाँ? नैमिष में, नैमिषारण्य क्षेत्र में। और 88,000 ऋषि एक ही चिंता में हैं कि संसार का क्या होगा। क्यों? कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कि करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य तथा यरुदान करेंगे। कभी चंचलती या पराई चाहे, घर की घरनी का नमान करेंगे। ऐसे लोग होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। अब देखो, इनको अपनी नहीं है, पूरे संसार को लेके टेंशन में है। ऐसे लोग कलयुग में होंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। इतने में सूत जी नाम के ऋषि आ गए। 9 युवक संत हैं, सबसे ऊंचा आसन दिया और सभी लोग नीचे बैठ गए। दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया कि अज्ञानी ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान हजारों सूर्यों से बढ़कर है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप हमको कथा न सुनाएं, कथा सारम, कथा का जो सार तत्व है वो हमको सुनाएं। और ऐसी कथा हो जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए दवा का काम कर जाए, औषधि का काम कर जाए।
और इतना ही नहीं, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। चार चार चीजें जिससे बढ़ती हो, ऐसी हमें कथा का सार तत्व सुना दे। महाराज, हे गुरुदेव, कलयुग में लोग असुर हो जाएंगे, असुरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे वो सुरत्व को प्राप्त हो जाए, असुरत्व उनका छूट जाए। गुरुदेव, हमने सुना है चिंतामणि चिंतामणिर्लोक सुखम, जो चिंतामणि है वो लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर देता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठम योग दुर्लभम, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, योगियों को नहीं मिलता है, ऐसा वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाए। कब? जब गुरु जी कृपा कर दे। डर जिनसे डरता रहे, प्रतिपल रहे निहाल, ऐसे देव अखंड को वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। जिनसे डर भी डरता हो, ऐसे सदगुरुदेव को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हे प्रभु, आप कुछ कृपा करें। तब सूत जी मुस्कुराए, बोले भागवत भगवान की जय हो। आज सूत जी मुस्कुराए और सूत जी ने कहा कि बड़ा तुमने सुंदर प्रश्न किया है, आज हम आप पर इतना प्रसन्न हैं। जो संसार में ऐसी वस्तु थी ही नहीं, वो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। स्वर्ग में भी जो दुर्लभ है, ऐसी चीज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बात हम जान ले, हम आपको ऐसी चीज सुनाएंगे जो संसार भय नाशनम, जो संसार रूपी भय को नष्ट कर देता है। ऐसी हम आपको अनमोल कथा सुनाने जा रहे हैं। काल प्याल मुखग्रास, हम लोग कहाँ बैठे हैं? शांति मैरिज लॉन में? कहा नहीं, भिनगा में नहीं बैठे। कहाँ बैठे हैं? तो हम सभी लोग एक बात जान ले, काल प्याल मुखग्रास, काल रूपी जो सर्प है वो मुंह फैलाए हुए है और हम उसी मुंह के भीतर हैं। वो कब मुंह बंद कर ले और कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, ये कुछ कोई नहीं कह सकता। संसार में जो भी आते हैं उनको एक न एक दिन मरना पड़ता है। अगर देवता भी यहाँ आए रूप बदल के, उनको भी मरना पड़ा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आते हैं उनको मरना ही मरना है। जैसे हिंदी अनिवार्य है, अगर हिंदी अनिवार्य पेपर न होता तो शायद जीवन में कोई भी अपने बच्चे को तो हिंदी पढ़ाता ही नहीं। लेकिन मजबूरी है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदी अनिवार्य है, अब पढ़ाना ही पढ़ाना। ऐसे ही मृत्यु कोई नहीं चाहता है, मृत्यु लेकिन अनिवार्य पेपर है। आप चाहे हंस के ले चाहे रो के ले, आपको जाना ही जाना है। लड़की का गौना होता है ना, उसे जाना ही जाना है, चाहे रो के जाए और चाहे मुस्कुरा के जाए। अच्छा, कभी कभी माताएं अपनी बिटिया को समझाती रहती, बिटिया देखो देखो तुम्हें एक दिन दूसरे के घर जाना है, एकाएक अगर उसको जाना पड़े तो शायद है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो माताएं अपनी बिटिया को बार बार समझाती रहती है कि बिटिया तुमको मैके एक दिन मैका छोड़ना है और एक दिन पराए घर जाना है। ऐसे ही हमारे लोगों के बीच में संत विद्वान आते हैं और वो हम सभी लोगों से कहते हैं भैया मृत्यु अनिवार्य पेपर है, कुछ व्यवस्था करो। भैया आप बहराइच जाएं तो कम व्यवस्था करना है, लखनऊ जाएं तो उससे थोड़ी ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है।
और अगर आप कहीं बाहर चले जाएं दूसरे प्रदेश में तो आपको थोड़ी और व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है। तो जहां से लौट के हम लोग आ जाते हैं वहां की व्यवस्था अगर इतनी है तो यहां से लौट के नहीं आना है। उसके लिए हमने क्या किया, वो हमको व्यवस्था बनानी है। बड़ा सुंदर एक भजन है, आप हम सभी लोग साथ में गाएं। बुरो लगे चाहे नो जी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। हाँ बुरा लगे चाहे नो जी, बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गौना हो नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी, एक दिन गौना हो नो जी। निश्चित है एक दिन हमको छोड़ के जाना ही जाना है। आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया। चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौना हो नो जी। चाहे हम सोना तौल दे बराबर भाई, एक दिन गौनो हो नो जी, एक दिन गौना हो नो जी, बुरा लगे चाहे नो जी, बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। एक दिन गौना हो नो जी। बोले बांके बिहारी सरकार की। जय हो। सभी लोग भाव से गाएंगे। सखी सहेली सब रह गई है, 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 सब रह गई है, सब रह गई है, सब रह गई है, सब रह गई है। एक दिन सबको रोनो जी, एक दिन सबको रोनो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गौना हो नो जी। सभी लोग गाएंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो। लई चल हो नो जी, लई चल हो नो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गौना हो लो जी। हाँ चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गौनो हो नो जी। ये तोल दो सोनो जी, एक दिन गौना हो नो जी। ये मृत्यु तो अनिवार्य पेपर है, इसे लेना ही लेना है।
तो हम लोग अगर इस काल रूपी सर्प से बचना चाहें तो हम भागवत की शरण में जाएं। भागवत ये छोटे मोटे पुण्य से हमको नहीं मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जन्म जन्मांतर के, छोटा मोटा नहीं, एक जन्म के पुण्य से भागवत हमको नहीं मिलती सुनने को। ये छोटी मोटी कृपा भगवान की नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावे देहिया मार्ग सोई, पाई देहिया मार्ग सोई, पावे देहिया। मार्ग सोई। छोटी मोटी कृपा नहीं, अति हरि कृपा। बहुत बड़ी जब कृपा होती, जन्म जन्मांतर के पुण्य मिलते हैं, तब भागवत सुनने का हमको अवसर मिलता है। भागवत में जितने हम पग बढ़ाते हैं तो हजारों यज्ञ का एक एक पग पर हमको फल मिलता है। ऐसी भागवत जब एक बार परीक्षित जी सुनने के लिए बैठे, सुखदेव जी वक्ता हैं और परीक्षित जी श्रोता हैं। देवता लोग ऊपर से आ गए, अमृत का घड़ा लेके इनको पिला दो और इसके बदले में हमको आप भागवत रूपी अमृत का पान करा दे। हम इनको अमृत पिला दे, सुधामृत, और आप हमको उसके बदले में केवल कथामृत का पान करा दे। सुखदेव जी ने सोचा कि ये अमृत ऐसे लेके चले आए, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, वो अमृत ऐसे लेके चले आए, क्या मतलब है। आंख बंद किया तो उसकी महिमा जान गए। भागवत रूपी अमृत और सुधा रूपी अमृत, सुधा अमृत और कथामृत का जब एक तराजू के पलड़े पर रखा तो देखा, अरे क्व स्वधा क्व कथा लोके क्वाचा कोमणिर्महा। कहाँ ये कथामृत और कहाँ ये सुधामृत। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कांच और मणि जैसा है। भागवत की कथा है मणि, और इनका जो अमृत है बहुत तुच्छ है। अमृत की अगर समानता की जाए तो अमृत वही पान कर सकता है जो बहुत बड़ी पुण्य करके वैकुंठ में गया हो। और कथा में चाहे जो आया हो, अगर वो भाव से आया है तो भागवत बैठ के सुन सकता है। देखो वहां का अमृत जो है देवताओं का, वो अमृत तो हमें दीर्घायु बनाता है, बहुत बड़ी आयु कर देता है। लेकिन जो भागवत रूपी अमृत है दीर्घायु नहीं बनाता, ये सुंदर जीवन बनाता है। इस हमारे जीवन को सुंदरमय बना देता है। वो अमृत हमें ऊंचे लेके जाता है। कथा रूपी अमृत हमको ऊंचे लेके जाता है। और जो अमृत है वो हमने पान कर लिया वैकुंठ में, पुण्य क्षीणम मृतलोके विसंति। हमारा जैसे वहां का पुण्य खत्म हुआ, पुनः ऊंचे से ढकेल दिए जाते हैं। तो ये भागवत रूपी अमृत हमको ऊंचे लेके जाता है, और वहां का अमृत हमको जैसे पुण्य खत्म हुआ नीचे फेंक दिया जाता है। तो आप यहाँ से तुरंत वापस हो जाए। देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु आज देखो हमको भगा दिया। अच्छा ठीक है, 7 दिन हो जाए तब देखते हैं परीक्षित जी को क्या होता है। 7 दिन जब बीते प्यारे, तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाताप विस्मिता। महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, तब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मिता,
धाता भी, धाता माने ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। एक तराजू मंगाया और तराजू बांध दिया। एक तरफ रखे 16 पुराण, जितने वेद वेदांत थे सब रख दिया। एक तरफ रखा भागवत महापुराण। तो लघुन्यान जातान गौरवेण इदं महत् तदारिस गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने थे सब भागवत के आगे लघु पड़ गए। तब सभी लोगों ने कहा नहीं भैया, ये भागवत की जो कथा है ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। भागवत की प्रत्येक श्यामलता में हमारे भगवान श्याम जी विराजमान है। देखिए भागवत का जो श्लोक है वो है भगवान श्री कृष्ण, अब उसका जो अर्थ है वो है श्री राधा जी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी चौखटी पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। भागवत को सर्वोत्तम मान करके, भागवत से बड़ा कुछ है ही नहीं। भागवत का मतलब है सीधे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी। भागवत का जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण है, अब उसका जो अर्थ है वो है श्री राधा जी। ये भागवत की कथा कितने दिन में सुनी जाती? 7 दिन में। श्री नारद जी को भगवान ने भागवत सुनाया था 4 श्लोक में, लेकिन 7 दिन में ही सुनी जाए इस बात को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया। अब एक बात हो गई, क्या नारद जी 2.5 घड़ी से कहीं ज्यादा रुकते नहीं हैं। इनको कब मौका मिला, क्यों भागवत सुना, कारण क्या था?
तब बताते हैं, एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्रिका आश्रम में चारों ऋषि गए थे सत्संग के लिए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वहां श्री देवर्षि नारद जी को देखा। नारद जी का जो मुख है वो लटका हुआ है, उदास है जी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, भैया आपका मुंह देख के ऐसा लगता है जैसे किसी का धन गिर गया हो, कंजूस का। अरे भाई, आप जैसे संत जब इतना दुखी होंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं भाई, हम इसलिए नहीं दुखी हैं। क्यों आप दुखी हैं? कहा, एक बार हम पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके गए, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए वो सब भारत की ही धर्म भूमि पर हुए, तो हम मृत्युलोक में गए, खूब वहां घूमे, लेकिन हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध गए, गोदावरी, काशी, सभी तीर्थों में हमने भ्रमण किया, कहीं शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि कलयुग ने अपना डेरा डाल लिया। साधुओं के यहाँ साधना लुट गई, 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 योगियों के यहाँ भावना जुड़ गई, योगियों के यहाँ भावना लुट गई, लोग भी श्वास कैसे करे धर्म पर, लोग भी श्वास कैसे करें धर्म पर, धर्म से प्रेम की भावना हट गई, धर्म से प्रेम की भावना हट गई, धर्म से प्रेम की भावना हट गई। धर्म से प्रेम की भावना हट गई। आज देवर्षि नारद जी ने देखा, पूछा है लग्जरी गाड़ी किसकी है? कहा त्यागी बाबा की है। ये बच्चे किसके रोते हैं? कहा ब्रह्मचारी बाबा के हैं। ये लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है? कहा ये लड़ाई मौनी बाबा के आश्रम पर। अच्छा, सोचा गृहस्थों के यहाँ चले तो क्या देखा, पति पत्नी में नहीं पटती है, वहां भी महाभारत। तब देवर्षि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण। नारद जी विचार करते हैं आखिर संसार के लोग कैसे हैं। गोरे कलयुगी है कि दोनों राम रावण एक से, और कलयुग है राम रावण एक से, गोरे कलयुगी है कि दोनों राम
लक्ष्मणों का हाथी रहता आज के सीता हरण में। लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण में। लोग कैसे जी रहे, लोग कैसे जी रहे, आज की बात वरण में। लोग कैसे जी रहे हैं आज के लग्जरी गाड़ी त्यागी बाबा की, जितनी गाड़ियां हो, जितने महलों, सबसे बड़ा महात्मा वही। मौनी बाबा के आश्रम पर लड़ाई, ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार। नारद जी ने सोचा ये क्या हो गया, इतना कलयुग फैल गया। आज श्री देवर्षि नारद जी वहां से चल पड़े। सोचा कि हमारे जो बांके बिहारी थे, आज हम वृंदावन चले, जरा वहां देखें। वहां गए तो थोड़ा आनंद तो मिला, लेकिन वहां एक आश्चर्य देखा। तथाश्चर्यम मया दृष्टम। ये नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुना रहे कि भैया हमने वहां एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कुतत्राश्चर्यम मया दृष्टम। भैया हमने वहां एक आश्चर्य देखा। श्रूयताम तन्मुनीश्वरा ये का तू तरुणी तत्र निषण्णा किन्न मानसा, निषण्णा किन्न मानसा। वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो यमुना जी के किनारे बैठी बैठी रो रही है। उसके दोनों पैर पर, सुंदर स्त्री के दोनों पैर पर दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं, मूर्छित अवस्था है। वहां कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां पंखा झल रही हैं। नारद जी ने कहा जो हमने ऐसा देखा तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने सोचा हम वहां तक न जाएं, क्योंकि वहां पर महिलाएं हैं, हमारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन तब तक उस स्त्री ने हमको पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपका जो क्षणिक संग है वो बड़े बड़े अघ दूर कर देता है। अघ माने पाप। आप जैसे संतों का दर्शन तब होता है जब भगवान की कृपा होती है। और भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि अग नाचब तब ही, जन्म कोटि अग नाचब तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव। आज भगवान तो कहते हैं हमारे सामने कोई आ जाए तो सारे पाप दूर कर देते हैं, और जब भगवान कृपा करते तो संतों को भेज देते हैं। हे महाराज आप आए और हमारे दुख को भी दूर करें। तो नारद जी ने कहा कि हम उस स्त्री के पास गए, हमने पूछा काश तुम, आप कौन हैं? हे देवी अपना दुख बताएं। तो उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ। आश्चर्य तो पहले हुआ, महाआश्चर्य होने जा रहा है। उसने कहा मैं भक्ति हूं और ये हमारे दोनों पुत्र हैं। अच्छा माँ जवान थी, पुत्र दोनों बूढ़े थे। अच्छा कोई कह दे, कोई कौन मानेगा? अच्छा और स्त्रियां कौन है? काये गंगा इत्यादि नदियां हैं। गंगाद्या सरितस्सेमा मत्सेवार्थम समागतः। ये बड़ी बड़ी नदियां जो है, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब आई हैं हमारी सेवा करने के लिए।
महाराज हमारे दुख को आप दूर करें। एक क्या है कि जो इतना बड़ा हम सभी लोगों को दुख मिल रहा है। मैं जवान हूं, पुत्र हमारे बूढ़े हैं, मैं बूढ़ी हो जाती, पुत्र जवान होते तो सबसे कहते भी बनता था। मैं जवान हूं, पुत्र बूढ़े, यही हमको दुख है और ये दुख आप दूर कर दे। भक्ति से कहा देवर्षि नारद ने, मां आप दुखी न हो, ये सब कलयुग का प्रभाव है। परीक्षित जी ने इनको स्थापित किया था कलयुग को। आज भक्ति रोने लगी। भक्ति ने कहा देवर्षि जब कलयुग इतना बुरा था तो परीक्षित जी ने इसे रोक ही क्यों लिया? कहा इसमें एक बहुत सुंदर गुण था। हो कलयुग केवल एक ही आधारा, सुमीरे सुमीरे नरबुत रहे पारा। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ कलयुग केवल एक ही आधारा, सुमीरे सुमीरे नरबुत रहे पारा। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। आज श्री नारद जी ने कहा इसमें एक बहुत बड़ा गुण देखा। अन्य युगों में ज्ञान भक्ति वैराग्य की जरूरत थी। आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन कलयुग में ज्ञान, आप चाहे अंगूठा छाप हो, भगवान के प्रति आपके हृदय में अगर भक्ति तो आपका कल्याण होगा। ये सुंदर गुण देखा, परीक्षित जी ने रोक लिया। भक्ति मैया रोने लगी। भक्ति मैया ने कहा कि देवर्षि अब आप कृपा करें और जैसे भी हो आप हमारे जो दोनों पुत्र है ज्ञान वैराग्य उनके दुख को दूर करें। दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति मैया स्तुति करती है नारद की। अच्छा देखो, गांव वाले जो हैं, हम सभी लोग जो है नारद की गलत व्याख्या करते हैं। जो घर घर में झगड़ा लगाए उसको कहते हैं नारद, है ना। अरे भाई हमारे तो मोहल्ले में बड़े नारद हैं, बहुत गलत व्याख्या करते हैं हम लोग। नारद का मतलब बहुत सीधी व्याख्या है, नारद नारदस्य योजना जस्यः सह नारदः। जिसकी योजना कभी रद्द न हो उसी का नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति जस्यः सह नारदः। जो जन जन में लोगों को जाके ज्ञान दे दे उसी का नाम है नारद। और नारद, एक बहुत सुंदर बात आपको बता दें, नारद जी जिसको भी मिले उसको भगवान जरूर मिले हैं। एक सर्टिफिकेट थे देवर्षि नारद जी। नारद जी मिल गए तो भगवान को मिलना ही मिलना है। आज भक्ति मैया हाथ जोड़ के बैठ गई। जयते जगति मायामयस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। कि ध्रुव पदिमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय हो नारद जी आपकी। एक बात आपकी मान गए कयाधु नंदन, तो प्रहलाद क्या से क्या बन गए। एक ही बात आपकी मान गए श्री ध्रुव जी, तो आज भी चमक रहे हैं। हे देवर्षि नारद, आप हम पर कृपा करें। आपकी हे ब्रह्मा के पुत्र, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री देवर्षि नारद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले नारद भगवान की जय हो। 24 अवतारों में नारद जी एक अवतार है भगवान के। आज नारद जी की जब स्तुति किया भक्ति मैया, तो नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने कहा कि भक्ति मां तू इतना दुखी क्यों है?
वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। अरे तू भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय कर, ध्यान कर उनका। जैसे तू ध्यान करेगी सारे दुख जो है वो गमिष्यति ही, सारे दुख चले जाएंगे। और तुम क्यों रोती हो? अरे भरी सभा में द्रौपदी की जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने समस्त गोपिकाओं को सनाथ कर दिया, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, वो भगवान ही है। और तू इतना दुखी है? अरे आपको तो दुख ही नहीं करना चाहिए, नारद जी ने कहा। भक्ति मैया ने कहा क्यों? तो तम तो भक्ति ही प्रिया तस्से सततम प्राण तो अधिकः। अरे भक्ति, तू तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अरे इसीलिए तो तेरे बुलाए भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। तो तम तो भक्ति ही प्रिया तस्से सततम प्राण तो अधिकः त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपि। जो भक्ति से जो बुलाते हैं, चाहे वो सदन कसाई का घर हो, चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे वो मैया सबरी का घर हो, भगवान नीचों से नीचों के घरों में भी भगवान चले जाते हैं। कब? जब भक्ति के साथ लोग बुलाते हैं। अच्छा, भगवान भक्ति मैया के यहाँ गए, सबरी के यहाँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम अपना आंगन नहीं साफ करते हैं। अगर हम अपने आंगन को साफ किए होते तो हमारे भी घर भगवान आते। हम सबरी नहीं बन पाते हैं, हम रैदास नहीं बन पाते हैं, हम सदन कसाई नहीं बन पाते हैं। हमारे अंदर जो भावना है वो बड़ी गलत है। हम दिखावा ज्यादा करते हैं। हमारा हृदय कैसा है ये हम विचार नहीं करते हैं। भगवान वही आते हैं जहां साफ हो, जहां सत्य से हम अपने हृदय को साफ कर ले। भाई मोबाइल से हम बात करते हैं तो 10 नंबर डायल करते हैं, 9 बहुत बढ़िया हो, 1 गड़बड़ हो तो हम बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा से आज भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे 10 नंबर बढ़िया हो। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे हाथ पैर, हमारी जिह्वा, ये सब जब बढ़िया हो तब भगवान की प्राप्ति होती है। बोले भागवत भगवान की जय। आप इतना दुखी न हो, आपके पुत्र हम अभी ठीक किए देते हैं। देवर्षि नारद जी ने वेद वेदांत के उच्च स्वर से गायन किया। थोड़ी देर उनको अब होश आता है, फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी बहुत दुखी हुए।
तब इनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, आप सत्कर्म करें। अब नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म का पता लगाने चल दिए। तो भैया आप ही आज बता दे। देवर्षि नारद ने कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, वो सत्कर्म क्या है। देवर्षि नारद जी ने जैसे कहा तो उन्होंने कहा भैया ये और कुछ नहीं है, ये भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। ए सुखदेव जी ने जो गीत गाया है भागवत महापुराण, यही है सत्कर्म। नारद जी ने कहा कि भैया हमने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो भागवत क्या उन्हें उतारेगी, उनको कैसे जवान बनाएगी। कहा नहीं नहीं, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये जो वेद है वेदांत है, इसका जो सार तत्व है वो है भागवत की कथा। अच्छा, हम लोग पूड़ी बनाते हैं घी में, और घी कहाँ से निकलता है? दूध से। अब माताएं सोचे कि हम घी का इंतजार नहीं करेंगी, लाओ हम दूध में ही पूड़ी बना लें, तो बन पाएगी? निकला तो दूध से ही है, लेकिन दूध में पूड़ी नहीं बन सकती है। दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, दही जब जम जाता है तो मथानी लेके उसे मथते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं तब घी बनता है, तब घी से पूड़ी बनती है। ऐसे ही आपने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, लेकिन हम वेद वेदांत नहीं, उसका जो सार तत्व है वो हम भागवत की कथा सुनाएंगे। भाई आम हो चाहे अंगूर हो, जितने पेड़ हैं उसका जो सार तत्व है वो फल के रूप में आता है। अब हम लोग सोचें कि ये आम का बौर आया है, ये सार तत्व है, लाओ हम डाली चबा लें, तो आम का हमें स्वाद नहीं मिलेगा। बल्कि नारद जी से कहा, नारद जी हमारे दांत गायब हो जाएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। अब ये फागुन का महीना है, फागुन चैत बैसाख जेठ के लास्ट में कहीं आम आएंगे, है ना, इंतजार करना है। तो हम उन्हें भागवत की आप कथा सुनाएं। तो नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े कहा भैया तो आप ही सुना दें, आप कृपा करें, आप सुना दें। कथा सुनी कहाँ जाए, तो कहा देखो श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, वहीं भागवत की कथा सुना दे। थोड़ा हम चलेंगे तो बद्रिका आश्रम से वो चले आए हरिद्वार में, और हरिद्वार में बैठ के कथा सुनाने जा रहे हैं। अब जो भी सुन पाते, बड़े बड़े ऋषि महात्मा विमलात्मा सभी लोग दौड़े पहुंच रहे हैं हरिद्वार में। 88,000 ऋषि हो गए। भृगुर वशिष्ठ चौन गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, बड़े बड़े महात्मा लोग वहां पहुंच गए और भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। अब देखो जब भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे, उसका महात्मा सुनाया कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। न हमें गंगा जाने की जरूरत, न गया जाने की जरूरत, न काशी जाने की जरूरत। सुख शास्त्र कथायास फलेन समताम नयेत। जब भागवत की कथा सुनते हैं तो समस्त तीर्थों का फल हमको वहां बैठे बैठे मिल जाता है। एक श्लोक सुन ले, श्लोकार्धम श्लोक पादम, एक श्लोक सुन ले, वो भी मौका न हो तो आधा सुन ले, आधा न सुन पावे तो उसका चौथाई सुन ले, तो हमें पूरे तीर्थों का भ्रमण करने का फल मिल जाता है। और देखो कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो वो भागवत सुन सकता है, और भागवत जिसने नहीं सुनी उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। आज जैसे सुख शास्त्र की महिमा का देवर्षि नारद जी के सामने बखान किया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, कहा भैया भागवत की कथा हजारों जन्मों के पुण्य का फल है। अब जैसे महात्मा सुना रहे थे तो भक्ति मैया प्रकट हो गई, उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो गए।
तो भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा, बढ़िया तरुण अवस्था में भक्ति मैया प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामे मुहुर्वदंती। भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग जब अपने माता की या पिता की गोदी जाना चाहते थे छोटे पल में, तो हम लोग कैसे जाते थे? तो दोनों हाथ उठा देते थे, तब गोदी लेते थे, है ना। और जब तक हम हाथ नीचे रखते हैं तब तक माता पिता अपना काम करते रहते हैं। और सारे खिलौनों को जब हम फेंक देते हैं, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, दोनों हाथ उठा देते, तब भगवान हमको गोदी ले लेते हैं, जैसे माता पिता ले लेते हैं। तो हम लोग भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भक्ति मैया प्रकट हो गई नृत्य करते हुए, दोनों पुत्र तरुण हो गए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर माने बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। और सबको देखा, सब लोग लाइन से बैठे थे, ब्रह्मचारी थे, संत थे, महिलाएं थी, सबकी बढ़िया व्यवस्था थी बैठने की। सो भक्ति मैया ने कहा, नारद अब हम कहाँ बैठ जाएं? आपने हमारे लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। तो नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने कहा, माते आप भक्तों के हृदय में विद्यमान हो जाए, और अगर आप कहीं हृदय में विद्यमान हो गई तब फिर क्या कहने हैं? भगवान भी आके विराज जाते हैं उसी हृदय में। कहाँ? जहाँ भक्ति मैया बैठी होती है। भैया आपने कहीं दूसरे जिला में आपने महल बनवा दिया और महीना 2 महीना नहीं गए, पता लगा किसी ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि खाली पड़ा था मकान, और आप वहां बढ़िया परिवार समेत रहते हैं। आपकी लक्ष्मी जी नित्य झाड़ू बुहारू करती है, बढ़िया उसकी साफ सफाई करती। तो लोग आते का नहीं भैया यहाँ जाना ठीक नहीं, यहाँ तो लोग रह रहे हैं। खाली मकान पर ही लोग कब्जा करते हैं। तो हम भी अपने हृदय में भगवान के लिए झाड़ू लगा के बढ़िया बैठ जाएं भक्ति के साथ, तब भगवान आते हैं। भगवान आते हैं हर जीव के पास, लेकिन देखा यहाँ तो इसके हृदय में बड़ा गंदगी भरी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर सब विद्यमान है। भगवान कहते भैया हाउस फुल चल रहा है,
जब हाउसफुल इसने पहले से कर लिया तो ठीक, नहीं तो भगवान चले जाते हैं। और भगवान जहाँ जाते हैं देखा बढ़िया झाड़ू लगा है, भक्ति मैया विराजमान है, खूब साफ सफाई की है, तो भगवान कहते हैं भैया इसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो संसार में वही धन्य है, सकल भुवन मध्य निर्धना स्थिति धन्या। संसार में वो निर्धन होते हुए भी धन्य है जिनके हृदय में भगवान विद्यमान है। बोले भक्ति महारानी की जय हो। अरे नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर भागवत की कथा है। अरे इसलिए जैसे ही श्लोकों का प्रारंभ हुआ सो ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा भैया ये भागवत बड़ी अजीब है, ये सिंघनी है, ये दहाड़ती है तो बड़े बड़े पाप भाग जाते हैं, ये ऐसी कुल्हाड़ी है कि बड़े बड़े पापों को चीर करके फेंक देती है। व्यक्ति कैसा हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पापी हो, दुराचारी हो, कुमार्ग पर चलता हो, क्रोधी हो, माता पिता की सेवा नहीं कर पाया हो, अगर वो भी एक बार भागवत सुन ले तो पवित्र हो जाते हैं। कहां तक गिनाऊं, व्यक्ति मर गया हो, उसके नाम पर उसके परिवार वाले भागवत सुन ले तो मरा हुआ व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा नहीं, ये नहीं मानेंगे। ये कैसे माने ले? अरे कोई मर गया हो, उसके नाम पर कोई भागवत सुन ले वो भी पवित्र हो जाता है। गुरुदेव कैसे? कहा तो सुनो। एक तुंगभद्रा नाम का तट है और वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। हम लोग कहाँ बैठे हैं? तुंगभद्रा के किनारे। हम सभी लोग भिनगा में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? तुंगभद्रा। तुंग माने अधिक और भद्र माने कल्याण करने वाली। सबसे कल्याण करने वाला क्या है संसार में? बड़े भाग्य मानु से तन पावा, बड़े भाग्य से तन पावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य। अरे बहुत बड़े भाग से मानव का शरीर मिलता है। साधन धाम मोची कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा, पाए न जे पर लोक सवारा, पाए न जे पर लोक सवारा। साधन धाम सबसे बढ़िया, हम साधन लेके बैठे। मानव का शरीर सबसे अधिक कल्याण करने वाली है ये मानव का शरीर। अब मानव के शरीर की जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? धुंधली हो गई है। ये बुराई की तरफ बहुत भागती है। ये बुद्धि जो है ये धुंधली है। हम सभी लोग आत्मदेव हैं और जो ये पत्नी है बुद्धि यही धुंधली है। धुंधली माने अपने सिवा जो दूसरे को न देख पाता हो वही धुंधली है। अच्छा ये जो धुंधली है इन्हीं संतान है भाई। बढ़िया मानव का शरीर है, सुंदर पत्नी धुंधली अगर होती तो इसके एक बेटा होता। क्या नाम होता है उसका? विवेक। बुद्धि से क्या पैदा होता है? विवेक। विवेक कब पैदा होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। अब इसकी जो धुंधली थी वो बड़ी लड़ाका थी। वो 4 घर में जब तक लड़ाई न करे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। और विवेक कब पैदा होता है? जब सत्संग होता है। और ये कुसंग में रहती है। हमारी ज्यादातर बुद्धि कुसंग में रहती है, इसलिए बांझ हो जाती है। इसको बेटा नहीं होता है। क्या बेटा? वो विवेक है। और विवेक सत्संग से मिलता है, कथा से मिलता है। आज आत्मदेव जी तो बहुत पहले प्रसन्न रहते थे, लेकिन जब संतान नहीं हुई तब इनको दुख हुआ। एक दिन जंगल में गए, नदी के किनारे रो रहे थे, से एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा, आप रोते क्यों हैं? आप इतने बड़े ब्राह्मण, आप क्यों रोते हैं? कहा, हमारा दिग्जीवितम प्रजाहीनम, संतानहीन जीवन को धिक्कार, संतानहीन घर को धिक्कार, संतानहीन धन को धिक्कार, संतानहीन कुल को धिक्कार। हम इतने बड़े पापी हैं कि पालते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्। गाय ले आते हैं वो भी बंध्या हो जाती है, वृक्ष लगा देते हैं वो भी फल नहीं देते हैं। महात्मा जी ने सोचा, हम जानते थे ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, हो सकता इसलिए रोते हो। कोई मार्ग बता देंगे, सुमार्ग बता देंगे, प्राप्ति हो जाएगी। ये तो बेटा के लिए रो रहे हैं। कहा, महाराज क्या आपने राजा सगर की कथा नहीं सुनी? 60,000 पुत्र थे, 100 वर्ग जल के भस्म हो गए। कितना दुख हुआ होगा उनको। बेटा किसी को स्वर्ग नहीं देते, ये तो अपने कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। बेटा किसी को स्वर्ग थोड़े देते हैं कि दैवात। अच्छा मान लो कहीं हमें पुत्र हुआ और बुरा हो गया, दैवात कुपूत हुआ पैदा, तो उल्टा पीछे पड़ता है कि वह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले ये लोग बिगड़ता है। वह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले वो लोग बिगड़ता है। मान लो कहीं कुपूत हो गया, दैवाति कुपूत हुआ पैदा, तो उल्टा पीछे पड़ता है। वो उल्टा पीछे पड़ता है। वह लोग बने या बिगड़ जाए, वह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोग बिगड़ता है। पहले यह लोग बिगड़ता है। पहले यह लोग बिगड़ता है। मान लो कहीं कुपूत हो गया तो वो लोग बाद में बनेगा, पहले आपको जीना दुश्वार कर देगा। इसलिए आप एक काम करो, वापस चले जाओ अपने घर, भगवान का भजन करो। ब्राह्मण ने कहा, तो अभी हम प्राण त्याग देंगे। अरे कहा, आपको 7 जन्मों तक नहीं लिखा है। तो कहा, तो रुक जाओ, प्राण त्याग दे तब जाएं। तब महात्मा जी ने एक झोली से फल निकाला और उनको दे दिया। कहा, देखो अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी माने बुद्धि, अपनी बुद्धि को फल खिलाना है। अब वहां से तो बड़े प्रसन्न होके चले, घर पर आए, अपनी बुद्धि से कहा, फल खा लो। उसने कहा कि पहले स्नान करूंगी, ध्यान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर खाऊंगी। पंडित जी किसी कार्य में लग गए। अब ऐसे होता है, कथा में हम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगा, और घर गए तो अन्य कामों में लग गए और मन में विचार किया, पंडित जी का काम ही है, इसी से अपना पैसा करते हैं, पैसा चलाते हैं, उनकी तो कमाई है, उनका कहना, उनका एक काम है, छोड़ो ये बवाल। और वो वहां का जो सत्संग रूपी फल है वो एक ताक में रख देते हैं।
और पुनः कुसंग में फंस जाते हैं। पंडित जी का काम है। अच्छा देखो, फल लेके वो बैठ गई, कौन? बुद्धि। खाया जाए तो कहा मैंने अगर कहीं फल खा लिया और गर्भ रुक गया तो मैंने सुना है कि फल भक्षीण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। गर्भ फल खाई, गर्भ रुक गया तो गर्भ बढ़ने से पेट बढ़ता है, और पेट जब बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर। भाई जब पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाता है, भोजन कम होगा शक्ति कम हो जाएगी, तो चार घर में हम लड़ाई कैसे लड़ेंगी? अच्छा मान लो एक महीने का नहीं खा लो, भोजन ठीक से हो जाता, दवा हो जाती है आजकल। दूसरा वो तर्क देती कहीं गांव में आग लग गई हो, कहीं मैंने सुना है कि भाग नहीं मिलता है तो वहीं जल के मर जाऊंगी। तो एक महीने का नहीं खा लो, गांव में आग लगना कोई जरूरी थोड़े है। अब तो अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं, अच्छे अच्छे महल बन गए हैं, तो तीसरा मन कह रहा खा लूं। एक मन कहता नहीं नहीं, मैंने सुना है बहुत सी स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय मर जाती है, और कहीं मर गई तो जितना हमारा धन रखा है सब हमारी ननद लेके चली जाएगी। मेरी बुद्धि में दो स्त्रियां सुखी हैं, बंध्या वा विधवा नारी, या बंध्या या विधवा। तो एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। नाना प्रकार के कुतर्कों के द्वारा फल नहीं खाया। एक दिन वो दुखी बैठी थी, बहन आई, बहन ने कहा आपको दुख क्या है, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो सारी बात बताई कि आपके जीजाजी फल लाए थे वो हम खाई नहीं है। अब बताओ 9-10 महीना बीतने पर जब पूछेंगे तो उत्तर क्या दूंगी, इसीलिए अब हम बैठी है रो रही है। कहा आपका रोना बेकार है, आपका काम हो गया। कैसे? अरे हम भगवान की कृपा हो गई, मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ बच्चे बहुत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके यहाँ है बहुत कुछ लेकिन खाने वाले नहीं है, तो भाई हम अपने बच्चे को आपको दे दूंगी। अब बहन जी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों बहनों ने सलाह किया इस फल को हम इसका फल देखा जाए, क्या है फल। गाय को खिला दिया और धीरे धीरे समय बीता। तो सबसे पहले बहन के द्वारा उनको पुत्र मिल गया। जब बहन के पुत्र का जन्म हुआ तो रात में ही नार सहित उसको लेकर के आई, दे दिया। नाल छेदन हुआ और थोड़े ही दिन में पंडित जी के यहाँ गाय के भी द्वारा बहुत सुंदर बालक का जन्म हो गया। अरे गांव वाले कहने लगे भैया भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ देखो, लेकिन हुआ तो पंडिताइन को भी बेटा हो गया और पंडिताइन के जो गाय थी उसको भी बेटा हो गया। अब देखो एक सत्संग का फल है, जो गाय का पुत्र है वो कौन सा फल है? सत्संग का फल है। और एक है कुसंग का फल। सत्संग का फल नामकरण होने जा रहा है। पंडित जी ने नाम रखा सबसे पहले गाय के बेटे का। देखा बड़ा सुंदर शरीर है लेकिन उसके कान जो है वो गाय जैसे है। तो गौ कर्णः जस्यः सह गोकर्णः, जिसके कान गाय जैसे हो ऐसे जीव का नाम है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। अंदर से पंडिताइन बहुत नाराज हो गए, चुप रहो महाराज, अपना पंचांग लेके खोल के बैठ जाते हो। देखो अब हम अपने बेटे का नाम खुद रखूंगी, हमारे पिता ने हमारा बढ़िया इतना सुंदर नाम रखा धुंधली, तो मैं भी अपने बेटे का बढ़िया नाम रखूंगी। तो धुंधली ने स्वयं अपने बेटे का नामकरण किया, नाम रखा धुंधकारी। धुंधम करोति जस्यः सह धुंधकारी। चलने पर धूल उड़ने लगे, चलने पर लोग रास्ता बदल देते हो कि नहीं नहीं ये दुष्ट आ रहा है भाई, रास्ता पर रुकना ठीक नहीं है, ऐसे जीव का नाम है धुंधकारी। वे कुसंग का फल है। वो बेस्या के यहाँ जा रहा है, ये मंदिर में पूजन पाठ करता है। एक दिन उठाई लाठी जब धुंधकारी जी बड़े हुए और पिताजी के ऊपर जुट पड़ा, तब पिताजी को वो बात याद आई महात्मा जी वाली कि बेटा किसी को सुख नहीं देते हैं, अपने कर्म सुख दुख देते हैं। गोकर्ण जी के पास आए, गोकर्ण जी के पास रोने लगे, बेटा आज हमारे पुत्र ने हमको मार दिया। गोकर्ण जी बहुत नाराज है, पिताजी यही गलती है,
लाठी पाए हो अभी भी कहते हो कि मेरे बेटे ने हमको मार दिया। विभीषण जी के भाई ने जब विभीषण को लात मारी तो घर से भाग आए भगवान के पास। और हम लोग इतने बड़े लतखोर हो गए कि बेटा मार रहा फिर भी कहते हमारे बेटे ने हमको मारा। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम बता करना। अरे पिताजी यही तो दुख है कि हम संसार वालों से आशा करते हैं, संसार वाले से आशा नहीं करते हैं। आशा ये कि राम जी से दूजा आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अरे पिताजी हम अगर रिश्ता बनाए तो केवल राम जी से, संसार से आशा करना ही दुख है। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम बजा करना। ये संसार क्या है? संसार के सागर में तूफान भी आते हैं, संसार के सागर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु उन्हें बचाते हैं, उनको भजते हैं प्रभु उन्हें बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। संसार के लोगों ने आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है, निराशा ही परम सुख है। पिताजी आप यहाँ से सीधे चले जाएं, मथुरा में यमुना जी के पावन सुंदर तट पर आप स्नान करना, वृंदावन में भगवान का ध्यान करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना और आपका कल्याण हो जाएगा।
आज अपने बेटे की बात मान के चले गए और नित्य भगवान का ध्यान करते हैं। अब जाना पिताजी चले गए सो धीरे से गोकर्ण जी भी चले गए। तीर्थों में गोकर्ण जी ने उठाई लाठी, माता जी के ऊपर जुट पड़ा। धन कहाँ रखा है? धुंधकारी की माँ ने सोचा कि एक दिन तो धन खत्म हो जाएगा, तब क्या करूंगी, तब तो मार डालेगा नए। तो आज उसने कहा बेटा मैं तुझे रात में बताऊंगी। और जब रात हुई तो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। रात्रि में मैया कुएं में गई और कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा देखो, लाठी चली दोनों तरफ, पिताजी को भी लाठी मारी, लाठी माँ को भी मारी, लेकिन माँ कुएं में कूद करके मर गई और पिताजी जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि पिताजी का जो जीवन था वो सत्संग से युक्त था, वो कथा सुनते थे। और जो धुंधकारी की माँ थी उनका जीवन सत्संग विहीन था। जिनका जीवन सत्संग से युक्त है उनको पता है कि हम क्या हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी। हम तो भगवान की प्राप्ति करने आए हैं, हम बच्चों की प्राप्ति करने नहीं आए हैं, हम पत्नी की प्राप्ति करने नहीं आए हैं। हम तो भगवान का पता लगाने आए हैं, भगवान की कैसे प्राप्ति हो जाए, हम इसलिए इस धरती पर आए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखो, माँ मर गई, पिताजी नहीं है, धुंधकारी के बड़े भाई गोकर्ण जी भी नहीं है। 5 वेश्याओं को लेके आ गया। वेश्याएं नित्य नित्य नई नई मांग करती तो चोरी डकैती करने लगा। एक दिन बहुत सा धन मिला, एक जगह डाका डाला। अब वेश्याएं सोचती है इसकी जरूरत नहीं है, अब तो धन हो गया मतलब भर का, कहीं पकड़ा जाएगा तो हमको भी फांसी हो जाएगी। आज इन्होंने एक काम किया, रात्रि में धुंधकारी को चारपाई में बांध देती है, उसके गले पर लाठी रख दिया। 2 वेश्याएं खड़ी हो गई। अब उसके प्राण नहीं निकलते। वेश्याएं सोचने लगी अब कहीं बच गया तब तो सुबह हमारा काम ठीक हो जाएगा, हमारी खैर नहीं है। अब वो क्या करती, नाना प्रकार के दुख दिया लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। अब उन्होंने एक काम किया। क्या किया? अग्नि ज्वालात दुखेन, अग्नि जलती हुई आग जो है अंगारे लेकर के आई और उनके मुख में ठूंस दिया। तप्तांगार समूहांस तन मुखे विचित्रपुः अग्नि ज्वालात दुखेन तेन सा निधनम गतः। तप्तांगार, जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उनके मुंह में ठूंस दिया। नाना प्रकार के दुख पाते हुए इसके प्राण छूटे, सो ये प्रेत बन गया। अब कुछ दिन के बाद जब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी काम करते, जहां जाते वहां पिंडदान कर देते हैं। गया में भी गए, वहां भी पिंडदान कर दिया। वहां से जब कुछ दिन के बाद लौटे, आंगन में, उसी आंगन में लेटे, पूछा भैया हमारा भाई कहाँ? तो वेश्याओं ने कहा देखो देखो वो कमाने गए हैं। गांव वाले भी कहते थे कमाने गए हैं महाराज, ये तो जान गए थे, कहीं कहीं दूर दूर से पता लगा था। रात में सो रहे थे, तब तक क्या देखा? सकृन में सा सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत। कभी अग्नि बन करके प्रकट हो जाता है, कभी भेड़ा बन के आ जाता है, कभी भैंसा बन के आ जाता है। तो सकृन में सा सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनः सपुरुषो भवत। नाना प्रकार के रूप दिखा के फिर मानव बन के प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से विपरीत दशा देखी तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा भैया आप कौन है? अब रो रहा है, आवाज नहीं निकलती है। तो हाथों में जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जब जल के छींटे मारा तो उसकी आवाज निकल आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे तेरी ऐसी दशा हो गई, कैसे हो गई? सारी बात बताई भैया, ये हमारे कर्मों का फल है। काहू न को सुख दुखी कर दाता, काहू न को सुख
भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है भाई, व्यक्ति के कर्म उसके सुख और दुख देते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई मैं प्रेत बन गया, अरे भैया मैंने तो तेरे नाम पर गया में हमने श्राद्ध की है। देखो एक बहुत सुंदर बात यहाँ मिल रही है, व्यक्ति के अगर बुरे कर्म है तो गया में दिया हुआ पिंड भी उसको तार नहीं पाता है। ये हम भूल में न रहे कि हम पाप करते रहे, बेटा हमारा गया जाएगा सो हम तर जाएंगे, बिल्कुल गलत। हम अच्छे कर्म के द्वारा हम जीवित रहते हुए अपने को तार ले, मरने के बाद कोई तरने वाला नहीं। देखो भागवत तो कहती है गया में गए थे, कहां तर गए? गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तो गया में श्राद्ध की, तो बहुत सुंदर एक उत्तर दिया है धुंधकारी ने। एक गया गए हो ना, गया श्राद्ध सतेना 100 बार जाओ यज्ञ, लेकिन हमने ऐसे इतने बुरे कर्म कर दिए भाई कि हमें वो गया नहीं तार सकती है, कुछ और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है इतनी टाइम जाओ, फिर देखते हैं। सुबह रात बीती, प्रातः काल हुआ, सूर्य का उदय हो रहा था, हाथों में जल लिया। नमो तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, हे जगत के साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्या अस्फुटत नित्यम भासतः। आप तो जगत के साक्षी हैं, आप बताएं हमारे भाई की सदगति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, इत सूर्यवचा सर्वैर धर्म रूपम तुभि श्रुतम। सूर्य का ये धर्म में वाक्य जो सुना, भैया आपके भाई की मुक्ति भागवत की कथा ही कर सकती है। अब देखो सूर्य के कहने के अनुसार शुभ मुहूर्त में 7 दिन की कथा का शुभारंभ करवाया। धुंधकारी दौड़ा दौड़ा आया प्रेत के रूप में, सो बांस का एक 7 गांठ का खड़ा था, उसी में बैठ गया। कथा प्रथम दिवस हुई सो एक गांठ फटी, दूसरे दूसरी, 3 4 5 6 7वें दिन 7 गांठें फट गई और इसकी मुक्ति हो गई। दिव्य रूप धरो जातस। इस 7 गांठें क्या है? बांस वाली बात छोड़िए, हम सब लोग अपने अंदर गांठें बना के बैठे हैं। ये हमारा बेटा है, ये गांठ है एक। ये हमारी पत्नी है, ये भी एक गांठ है। ये हमारे माता पिता है, ये गांठ है। ये हमारा भिनगा हमारा है, ये भी एक गांठ है। हम एक चीज जान ले, हमारा कोई नहीं है। कौन है? एक ही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सा हाथी दीननाथ के,
केवल हम भगवान को अपना समझें और ये सारी गांठें निकाल के रख दे, एक काम आने वाली नहीं। ये बांस की गांठ वाली बात अलग है। हम अपने अंदर की ये गांठें हटाएं और भगवान के चरणों में हम प्रेम करें, जो कल्याण होने वाला है। तो इस प्रकार से धुंधकारी का कल्याण हुआ। गांव वाले नाराजे, भैया हमने भी भागवत सुनी है। कहा नहीं, आपने भागवत सुना नहीं। भागवत सुना लेकिन उसको आपने गुना नहीं। इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। एक मूर्ति थी, दो मूर्ति एक जैसी, एक 500 की थी, एक 5000 की थी। लोग आते थे, भैया मूर्ति तो एक जैसी है, एक धातु की है, एक जैसी है, एक वजन की है, तो ये भाव विपरीत कैसे, एक 500 की एक 5000 की। तो उसने कहा भाई लेना हो तो लो वरना जाओ। मूर्ति बिक नहीं रही थी। एक महात्मा जी आए, भाई मूर्ति कितने की? कहा गुरुजी एक 500 की है। अरे दूसरी वाली 5000 की है। क्यों? ये 500 वाली लोहे की है, वो सोने की है क्या? कहा नहीं गुरुजी, एक ही धातु की है, लोहे की है, लेकिन ये 500 की है। अच्छा तो कुछ इसका वजन ज्यादा है? कहा नहीं गुरुजी, एक ही वजन की है। अच्छा एक जैसी है? कहा गुरुदेव, लेकिन एक 500 की है, एक 5000 की है। अच्छा तो झोली से महात्मा जी ने एक रस्सी निकाली, एक कान में डाला, तो उस कान में निकल गया। तो महात्मा जी हंसे, कहा 500 वाली है, ये जो मूर्ति है 500 की है। अच्छा दूसरी सुतली उठाई, उस दूसरे वाले के कान में डाला, सो इस कान में नहीं गई, वो हृदय में उतर आई। कहा ये 5000 वाली है। कथा हम सुनते हैं, इस कान से सुना, उस कान में निकल गए, चवन्नी बन के घर चले गए। और अगर हमने कहीं यहाँ से कथा सुना और हृदय में उतार लिया तो हम अनमोल बन के जाते हैं जीवन में, और भागवत हमारा फिर कल्याण कर देती है। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत की महात्म का वर्णन किया, कैसे सुनना चाहिए, और इसी के साथ महात्म पूर्ण हुआ। आइए भागवत का हम शुभारंभ आज कर दें। 3 श्लोक हम साथ में बोलेंगे और फिर आगे की चर्चा कल होगी, समय हो चुका है लगभग। तो भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। कितने हैं? 12 है। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। आइए भागवत का हम, अब ये तो महात्म था, ये पद्म पुराण की कथा थी, जितनी हमने कथा सुनी ये पद्म पुराण की है। आइए भागवत का जो पहला श्लोक है, हम सभी लोग हाथ जोड़ के बोले, अगर न बोल पाए तो भाव से हम सभी लोग सुने। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस्, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस्, चारथे सुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बोले सत्य स्वरूप भगवान की जय हो। इसमें भागवत का जो पहला श्लोक है, इसमें सत्य कह करके भगवान की वंदना की गई है। अगर लिखना चाहते तो लिख देते कृष्णम परम धीमहि, है ना, रामम परम धीमहि, ये दुर्गाम परम धीमहि, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? सत्यम परम धीमहि इसलिए कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम
सबसे बड़ा कौन सा है? सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और ये हम नहीं, आगम निगम पुराण बखाना, ये वेद कहते हैं, ये पुराण कहते हैं, ये शास्त्र कहता है। साचे बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय आप ताके हृदय, ताके हृदय। बड़ा कुछ नहीं। जन्मादस्य तोन्मयादितरतस्, संसार सत्य के बल पर रुका। ये संसार असत्य है ना भाई। कुछ दिन पहले ये शांति मैरिज लॉन इस जगह नहीं था कि था? अभी बहुत जल्दी बना है, कुछ दिन पहले नहीं था है? अब देखो हो गया। अब लगता है बिल्कुल भाई ये तो शांति मैरिज लॉन है। किसी से पूछिए वहां से, वो लोग बता देंगे नहीं नहीं भाई सीधे महाराज जी चले जाओ, आगे शांति मैरिज लॉन है। जबकि ये सत्य है। हम यहाँ बैठे हैं, ये भी असत्य है भाई। कुछ दिन पहले यहाँ एक कथा हुई थी, हमने सुना था। वो भी महाराज कथा कह के गए। वो भी असत्य है, हम भी असत्य हैं, आप भी असत्य हैं। लेकिन ये सत्य लगता क्यों है? क्योंकि उसी सत्य स्वरूप परमात्मा ने हम सभी लोगों को अपने गोदी में ले रखा है। असत्य होते हुए भी हम सत्य से लगते हैं कि उस सत्य रूपी परमात्मा ने हमको अपने बाहों में फैला करके हमको अपने बाहों में भर लिया है, अपने गोदी में हमको बिठा लिया है। इसलिए असत्य होते हुए भी सत्य लगता है। कैसे? अभी गरीब घर की महिला सोने का हार लाद के आ जाए 1 किलो का, यही भिनगा के लोग कहेंगे भैया बिल्कुल नकली है। क्यों? क्योंकि वो गरीब घर की महिला है। सोना असली है, लेकिन वो असली लगता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे एक गरीब घर की महिला ने धारण कर रखा। अच्छा, सोना नकली हो, बिल्कुल नकली सोना पहन के एक बड़ी घर की महिला आ जाए तो नकली सोने को कहेंगे ये बहुत असली वाला है, नंबर 1 वाला सोना पहन के आई है बहन जी हमारी। क्यों? क्योंकि वो बड़े घर की महिला है। ऐसे ही ये असत्य होते हुए भी संसार में सत्य इसलिए लगता है क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ने धारण कर रखा है। तो हम ये असत्य में क्यों पड़े? क्यों ना हम सत्य का ध्यान करें? इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसलिए सत्य की वंदना किया। अग्रिम श्लोक है धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतः। भैया एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म है कि हम संसार में जो हमको पद मिला है उसका हम सच्चाई से उसके साथ हम जीवन यापन करें, है ना। अगर हम बाप बन जाए तो बाप ही बन के रहे, बेटा है तो हम बेटा बन के रहे, पत्नी है हम किसी की तो पत्नी बन के रहे, अगर पति है तो हम पति बन के रहे, नंबर 1 बन के रहे, नंबर 2 के फिर काम नहीं चलने वाला। ये हमारा धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारा परम धर्म है कि हम परमात्मा को भी प्रसन्न कर ले, है ना। और ये अगर हम परम धर्म में ये लौकिक धर्म बाधा डाल रहा हो तो हम उस लौकिक धर्म का परित्याग कर दें। और भागवत की कथा हम सुनते हैं तो हमको लाभ नहीं मिलता है। क्यों? कथाएं बहुत होती रहती है लेकिन लाभ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होके हम कथा सुने। भाई मच्छर बहुत लगते हैं। अभी तो दिन में हम आए थे, यहाँ मच्छर लगते थे तो वहां व्यवस्था की गई भाई, कमरे में गुड नाइट लग गई। तो ये मच्छर की व्यवस्था है। लेकिन एक मत्सर होता है वो हमारे अंदर बैठ के काटता है। ये फलाने वाले बड़े क्यों हो गए,
इनके यहाँ गाड़ी कैसे आ गई, इनके घर में नौकरी कैसे लग गई, ये इतना सुख से क्यों रहते हैं। ये मत्सर है और मत्सर वालों को भागवत की कथा कभी लाभ नहीं देती है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होके कथा सुने। अच्छा हम लोग जलन करते हैं तो पड़ोसी क्यों ज्यादा सुखी है, मतलब कुछ नहीं। अरे एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, खुद बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हरि बोल। अरे कोई हाँ, हरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। देखो पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। हम जलन न करें, क्यों? तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। खुद बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। बोले भागवत भगवान की। हम जलन न करें, निर्मत्सर होके कथा जब सुनते हैं तो भागवत में लिखा है कि सद्यो हृदय वर्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे हमने कहा कि भैया हमको कल कथा सुनने जाना है, शांति मैरिज लान 7 बजे से कथा होनी, तो भागवत में लिखा उसी क्षण सद्य माने तत्काल ही, हृदय माने हृदय में आवृत्त हो जाते हैं। कौन? वही सत्य स्वरूप परमात्मा बंदी हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। हम निर्मत्सर होकर सुने तो हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। जब भागवत में लिखा है कि हम भागवत की कथा सुने ना, तो आप कहेंगे अभी अभी आप कह रहे थे कि कथा सुनना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कथा सुनना नहीं चाहिए। कथा हम कान के माध्यम से हमको पीना चाहिए। रामायण में लिखा है राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा करहु श्रवण पुटपा। अगर हम भगवान के चरणों में प्रीति और उच्च पद परमात्मा का, तो हम कथा को सुने नहीं बल्कि कथा को हम पान कर जाएं, पी जाएं। और भागवत में भी लिखा है, तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भाव का। भागवत को हम पिए, भागवत को कहा फल है और फल को हम पी जाएं। कैसे? कान के माध्यम से हम इस फल को पी जाएं। जब हम सुनते हैं तो हमको खतरा रहता है कि कहीं इधर से सुने कहीं उधर न निकल जाए, और जब हम पी जाते हैं तो हमारी वो हृदय में उतर जाता है और फिर इतनी जल्दी फिर वो बाहर होने वाला नहीं है। इसलिए हम कथा को पिए। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे।
भागवत के 3 श्लोक हम सभी लोगों ने सुना और तीसरे श्लोक से ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम इसकी व्याख्या हम कल पुनः ठीक 7 बजे हम 6:50-55 तक हम मंच पे आ जाया करेंगे और 7 से कन्फर्म कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 से 10 का समय रखा गया है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इस मंच से, हमारी तरफ से भी और सेठ जी की तरफ से भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप आए और साथ में लोगों को लाए। आइए भाव से प्रार्थना करें कि हे भागवत भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारी रात्रि बढ़िया हो और बढ़िया हमारा दिन बढ़िया हो चकाचक, और फिर शाम को हम 7 बजे पुनः आ जाए। श्री राधे राधे गो।